देखिए, जो लोग बुरे काम करते हुए किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं बुरे काम करने वाले लोग? कोई चाहेगा शैतान का बच्चा बने? यदि आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो आप सचमुच शैतान के बच्चे हैं। बोलिए अथवा ना बोलिए, कोई मायने नहीं है। परमेश्वर को पता है आपका वंशावली शैतान के द्वारा बनेगा। समझ रहे? जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनका वंशावली नबी इब्राहिम के तक पहुंचेगा। हालेलुया! क्योंकि नबी इब्राहिम के वंशज है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया है। हमने यहाँ पे सुना कि वैसे बुरे काम करने वाले लोगों के लिए कहा गया तुम शैतान से हो, यानी कि तुम शैतान से जन्मे हो और तुम्हारा पिता शैतान है। जो शैतान का लालसा को पूरा करना चाहते हो, तुम अपने बाप का लालसा को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि शैतान शुरू से ही हथियारा है, मारपीट करता है और सत्य पर वो स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सच्चाई को शैतान चाहता ही नहीं है, वो बुरा काम को चाहता है और वो झूठ बोलता है और अपने बच्चों को वो सिखाता और उसका व्यवहार ही वैसा है। हालेलुया! क्योंकि वो झूठा है और वो झूठा का भी बाप है। जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो हॉस्टल में डराया करते थे बड़े भैया लोग जो होते थे, हम लोग को देख रेख करते थे। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है वही बाप है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तुम्हारा। हम लोग सोचते थे भाई मेरा बाप तो घर पे है, शैतान मेरा बाप कैसे? तो झूठ मत बोलो। तो नहीं, मेरा बाप घर में है। नहीं, शैतान तुम्हारा। क्यों झूठ बोला? आज के बाद से नहीं बोलेंगे। बचपन में लोग सिखाते थे, डराते थे। उसी तरह हमें झूठ नहीं बोलना है और शैतान का जो नियम है पूरा नहीं करना है। और यहाँ पे हमने क्या सुना? शैतान शुरू से ही क्या है? हथियारा है। उसका काम है डेली काट कूट करना और बलि लेना। हम लोग मसीह में थे, अधूरे थे, पूरा नहीं था उस समय। दीरा में एक जमीन था 5 एकड़ का, लड़ाई चल रहा था एक बड़े साहब से। तो हमारे दादाजी ने क्या बोलते उसको, आधा जीत जाते, क्या बोलते उसको, एफआईआर के द्वारा जमीन जायदाद का जो केस होता है, तो हम आधा जीत जाते थे, उसको क्या बोलते हैं। बीटीएड कर चुके थे मेरे दादाजी, 2 बार 3 बार उनको हरा दिए थे। तो वो आदमी जो है हदास से मर गया। बड़े घराने के चौधरी साहब थे, उनके घर में चांदी का ईंट लगा, ऐसे लोग बोलते हैं, हम लोग सुने नहीं है। जैसे वो सुना, तीसरा बार हार गया, हार्ट अटैक हुआ और वो तुरंत मर गया। हालेलुया! मगर मेरे दादाजी का थोड़ा सा गलती क्या था, वो कहीं से पाठा कबूलती किया था, जमीन आपके हैंड में हासिल नहीं हुआ, आपने बलि चढ़वा दिया। उसके बाद वो जमीन जो है हम लोग हाथ से बिल्कुल सब दिन के लिए चला गया। हम लोग मसीह में हैं, हमारे दादाजी नहीं थे, फिर भी वो इज्जत करते थे। आपको वहां कबूलती करने से अच्छा आप परमेश्वर का आराधना में जाते, परमेश्वर के पास आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला। हम लोग हर बार वचन में सुनते हैं, वो मुर्दों को जिला सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, तो हमारे कामों को क्यों नहीं पूरा कर सकता? दादाजी ने जैसे बलि चढ़वाई, जमीन भी चला गया हाथ से, क्योंकि वो शैतान के हाथ में दे दिया तो जमीन भी चल गया, लूटपाट हो गया, दूसरे कोई खा रहे, अब हमारा कोई गिनती नहीं। बीच में कुछ सरकारी कर्मचारी गाय हो जाएगा। यदि वो शैतान का काम है, आप शैतान के हाथ में दे दिए तो कभी नहीं होगा। हम लोगों ने वैसे संपत्ति नहीं चाहा, छोड़ दिए जाओ, क्योंकि हम परमेश्वर का ब्लेसिंग को चाहते। जब परमेश्वर देगा, एक समय आएगा छप्पर फाड़ कर देगा। हालेलुया! इसलिए प्रभु कह रहा है, जो लोग हत्या करते कराते, क्योंकि शैतान एक शुरू से हथियारा है, वो अपने बच्चों को हत्या करने के लिए सिखाता है। हालेलुया! चोर के बच्चे चोर ही बनते हैं, कम ही लोग इंसान बनते हैं, हाँ या ना? बगल में एक अंकल रहा करते थे, सब दिन उन्होंने चोरी किया। मरने से पहले उन्होंने क्या किया, 1 बीघा जमीन मद्रासे में दान दे दिया। तो उनका बेटा भी चोरी किया, मगर वो इतना चोरी किया कि पूंजी पट्टा बन गया। गाड़ी घोड़ा जमीन है, मगर घर में तरक्की नहीं है। बाप चोर था तो बेटा भी चोर हो गया। वही बात है।
जिस किसी का बाप यदि शैतान है तो उनके बच्चे शैतान जैसा काम करेंगे ही, उनको जन्नत नहीं है। वैसे लोग काट कूट मार पीट छेद छाद गोली बारूद बेईमानी शैतानी कमीशन खाना यही सब करते हैं।